यहेजकेल 16 अध्याय। सोलह वचन से आगे, 16 अध्याय का 1 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। सभी लोग ध्यान से, सब लोगों का ध्यान इधर हो। यहेजकेल 16 अध्याय 1 वचन से। फिर प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु परमेश्वर तुझसे यूं कहता है कि तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हितिन थी, और तेरा जन्म ऐसे हुआ था कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की भी दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन से तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। और फिर मैंने तुझे खेत के बिरोले की नाई बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई, और तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सौगंध खाकर तुझसे मैंने वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो लिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई, तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा मैंने ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और तेरे सिर पर शोभा यामान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो एक ही चीज को अंडरलाइन कीजिए, वो है, और तेरी 14 वचन में, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में भी फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लेंडर। मैंने अपनी ब्यूटी तुमको दी थी, इस
इसके लिए तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी। मेरे भाइयों बहनों, घर में जाके जब आराम से आप 1 से 14 वचन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का ये जो बाइबल है, वचन है, ये एक ऐसी लव स्टोरी है। ये किताब के अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये प्यार और किसी के बीच में नहीं, ये प्यार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। प्यार, बोलिए प्यार। हर एक चीज जो बाइबल के अंदर लिखी है, जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं मनुष्य के लिए ऐसा करूंगा, मैं उसको वहां पे लेकर जाऊंगा, मैं उसको चंगा करूंगा, मैं उसको ये सारी प्रतिज्ञाएं, ये सारी लेन देन का जो कारण है ना, वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर इज़राइल से प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसके प्यार की हम ऊंचाई या गहराई माप नहीं सकते। एक थोड़ा सा ग्लिम्स हमको, एक थोड़ा दृश्य नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। छोटा दृश्य, क्योंकि उसका प्यार बहुत है, हद से ज्यादा है आपके लिए प्यार उसका, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ी चीज भी पकड़नी है अगर आपको, लेकिन वो थोड़ी चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। वो है कि यही यहोवा प्रभु जब मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, तब आप उसके जीवन से देख सकते हैं कि वो हमारा यीशु प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। किस तरह से उसने अपनी कोई भी परवाह न की, लेकिन ये एम रख के वो दुनिया में आए थे। मेरे प्रभु ये दर्शन रख के आए थे, मैं आप लोगों के लिए अपनी जान दूंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए। आप कौन? आप कौन जिसके लिए लिखा गया है कि जिसका दुनिया में तेरा कोई भी नहीं था। तेरा जब से जन्म हुआ किसी ने भी तेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं की थी। मैं आपकी ओर नहीं निहारूंगा, इनकी ओर भी नहीं, मैं तो अपनी ओर निहारूंगा और मैं अपने जीवन के बारे में देखूंगा कि मेरे जीवन के अंदर किसने मेरे ऊपर हाथ रखा। एक भी आदमी के ऊपर भरोसा बाकी नहीं बचा था। टूट गया था मैं अपने जीवन में, बिखर गया था। मेरी पत्नी टूट गई थी, बिखर गई थी, मानो हमारा दुनिया में, संसार में कोई है ही नहीं। एक के ऊपर धोखे, एक के ऊपर एक धोखे। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता था कि अपने आप को खत्म करें। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि किसी एक ने मेरे ऊपर दृष्टि रखी, जैसा यहां पे लिखा है 6 वचन में। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई, तू जीवित रह, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसे दुख में देख नहीं सकता, मैं तेरे घर को ऐसी हालत में देख नहीं सकता।
मैं तेरे जीवन को ऐसे नहीं देख सकता। हालेलुया, ये प्रभु की लव स्टोरी है। जो जो उसने किया, ये 14 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हम क्या थे, लेकिन प्रभु ने हमको क्या बना दिया। क्या थे और क्या बना दिया। क्या थे इजराइली, सुबह से रात तक मार खाते थे, गुलामी, सुबह से रात तक रोना धोना, जिंदगी में खालीपन, किसी बात में भी सेटिस्फैक्शन नहीं। क्या हालत थी, क्या हालत थी। मैं इधर से उधर भटकता था, उधर से इधर भटकता था। हालेलुया, क्या हालत थी। कोई ठाणो ठिकाणो ही न हो, कोई आसरा नहीं था। पूरा दिन घूम फिर के चक्कर मार के घर आते थे, जानवर की तरह सोते थे, फिर सुबह उठकर जानवर की तरह शिकार के लिए निकलते थे, पाप करने के लिए। ये जीवन था। ये थोड़ा बहुत पैसा था तो छुपे हुए थे पैसों की वजह से, नहीं तो अंदर क्या थे वो हमको मालूम, आपको मालूम था कि किस तरह से बीमारी ने, शैतान ने, अलग अलग चीजों ने कैसे दबोच के रखा था हमको, कौन सी हालातों में से हम लोग गुजरे। हालेलुया, कैसे कर्ज में मरते थे, जीना झंझाल हो गया था कर्ज की वजह से, बीमारियों की वजह से जीना झंझाल हो गया था, डिप्रेशन की वजह से जीना झंझाल हो गया था, अलग अलग धोखे ऐसे मिले, जीना झंझाल हो गया था। लेकिन प्रभु कहता है मैं जब गुजरा, तुम्हारे ऊपर किसी ने दया नहीं की, लेकिन मैंने तुमको संभाला। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए, मैंने तुमको श्रृंगार, खाली संभाला नहीं, मैंने तुमको एक एक चीज प्रोवाइड करके दिया। यहोवा ईरे बनकर मैंने तुमको बंदोबस्त करके दिया एक एक चीज का। तुमको चंगाई की जरूरत थी, मैंने चंगाई दे दी। तुम धंधे के लिए मोहताज होते थे, मैंने तुमको धंधा दिया। तुम डिप्रेशन में थी, मैंने तुमको होश में लेकर आया। हम निर्लज्ज लोग थे, उसने हमको लज्जा सिखाई, उसने हमको ढापा, जैसे व्यभिचारी स्त्री को उसने ढापा। सारे लोग व्यभिचारी स्त्री के विरोध में थे, इसको पत्थर मारो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। आप बताइए यीशु प्रभु, आप बोलते हो प्रभु है, आप वचन में लिखा है जब व्यभिचार में किसको पकड़ो तो उसको पत्थर मार के खत्म करो। अभी आप क्या बोलते हो? प्रभु ने क्या कहा? मारो उसको। नहीं, प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु हमको बचाने के लिए आया है, प्रभु हमको उठाने के लिए आया है, प्रभु हमारा श्रृंगार करने के लिए आया है, प्रभु हमको ऊंचे पे बिठाने के लिए आया है, प्रभु हमको कनान में लेकर जाने के लिए आया है। लेकिन हमने देखा कि
कैसे कनान जाने के लिए इजराइलियों के अंदर एक सबसे बड़ी रुकावट थी, वो थी बोलो दिमाग की पुरानी सोच। हमने कुछ दिन पहले स्टडी किया था एक चीज, वो थी शैतान हमारा मन को एक बीमारी देता है। कौन सी बीमारी? हाँ, मन को थकाता है। हाँ, याद है ना, सबको याद है? हालेलुया। किस तरह से? क्योंकि वो कलीसिया में आने से हमको रोक नहीं सकता, वचन को सुनने से रोक नहीं सकता, तो उसका दूसरा तरीका होता है कि हमको थकाए, मन को थकाए, ताकि हम मन में थक के गिर जाए। अब ये अध्याय आगे पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी ये लोग सुधरे नहीं। इतना सब कुछ संभालने के बाद भी, इतना सब कुछ पाने के बाद भी, अगर आप एक एक चीज आगे पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कई जगह पे इन्होंने ऐसे काम किए कि ये लोग फेल हो गए। फेल हो गए, बोलो फेल हो गए। फेल हो गए मतलब बिगड़ गए। ऐसे काम किए जो उनको नहीं, इतना सब कुछ पाने के बाद भी, इतना प्यार पाने के बाद भी, इतनी प्रभु की देखरेख पाने के बाद भी ये लोग फिर अपने गलत कामों के ऊपर फिर उतर आए। हालेलुया। मैंने देखा है कई लोग, आज भी मैं मध्यस्थी में आपको बता रहा था, कई लोग प्रभु से बहुत कुछ पाने के बाद भी ऐसे काम कर देते हैं, ऐसे घृणित काम करते हैं जो अविश्वासी लोग भी नहीं करते। अविश्वासी लोग भी कई बार प्रार्थना घर के बारे में बोलो तो उनको डर लगता है। उनको बताओ कि ये पास्टर है तो उनको डर लगता है। अविश्वासी लोग बाहर से गुजरते हैं प्रार्थना घर के पास से तो देखा है कई बार अविश्वासी, आपने तो देखा है, उधर से जाते हैं दूर से, तभी भी वो अपने वो आदर का, इज्जत का, भय का एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि वो पवित्र जगह है वहां पे। लेकिन हम में से कई जो विश्वासी जो चख चुके हैं प्रभु का स्वभाव, उनको मालूम नहीं क्या हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं मालूम नहीं क्या हो जाता है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा क्या हो जाता है। बोलिए हालेलुया। द होल स्टोरी वॉज मेस अप बाय पीपल। ये सारी अच्छी कहानी को कुछ लोग खराब कर देते हैं। कुछ गलतियां हमसे भी हुई, हमने भी अनजाने में कुछ खराब करने की कोशिश की, लेकिन होश में आ गए, होश में आ गए। हम लोग इतनी मस्त कहानी, ये कहानी को अगर आगे बढ़ाते, इसी तरह प्रभु हमको संभालता रहे, इसी तरह प्रभु देता रहे, तो हम, आप सोचिए, आप और हम कहां से कहां पहुंचे। अपने पड़ोसी को बोलो आप कहां से कहां पहुंचेंगे अगर प्रभु इसी तरह टेक केयर करे आपका। तो क्या कोई दुख आपके डेवड़ी के बाजू में खड़ा रह सकेगा? क्या कोई दुष्ट आत्मा आपके घर के बाजू में खड़ी रह सकेगी? नहीं। उस दिन हमने देखा कि शैतान मन को थकाता है,
लेकिन आज एक और बीमारी जिसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चारों ओर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक दूसरी बीमारी हमको लग जाती है। 16 का 30 पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वैश्या ही के काम। ये कौन से निर्लज्ज वैश्या के काम है वो आप जब 15 वचन से आगे पढ़ेंगे और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना प्रभु का प्यार पाने के बाद, प्रभु के दर्शन पाने के बाद, इतनी तकलीफों में से बाहर आने के बाद, इतनी बीमारियों में से बाहर आने के बाद, कई लोगों के अंग में शैतान आता था, लेकिन अभी देखो प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। हालेलुया। कई लोग गरीबी की लेवल में एकदम नीचे थे, खाने के लिए घर में नहीं था, लेकिन क्या प्रभु ने आपको ऊंचा नहीं किया? घर में इतनी अशांति रहती थी पहले, क्या प्रभु ने शांति नहीं दी थी? आपके मन में भी प्रभु के लिए प्यार जागा था, आपने कई अच्छे स्टेप्स उठाए थे, आप थोड़ा आगे बढ़े थे, लेकिन एक बीमारी जो शैतान ने कोशिश की आपके अंदर लगाने की और आपको लग गई वो बीमारी, वो थी मन का चंचल होना। चंचल, बोलो चंचल। चंचल मन होने की वजह से हम लोग ये, अगर ये वचन पढ़ेंगे, ये अध्याय, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे 3 जगह पे ये प्रभु के लोग जो है ना वो फेल हो गए, मन चंचल होने की वजह से। मन चंचल, बोलो चंचल। चंचल का मतलब मालूम है आपको? हाँ, चंचल, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मन चंचल। मैं इधर जाएगा, मन चंचल। बच्चे का मन चंचल होता है, आपको मालूम है? बच्चे चंचल होते हैं। हाँ, बच्चे चंचल हैं, वो अपनी जगह पे है, और बच्चों की चंचलता अच्छी भी लगती है हमको। हालेलुया। अब भी एक नया खिलौना लेके दो शाहान को, वो एकदम खुश हो जाता है, और एक खाली 5 मिनट के बाद दूसरा दिखाओ तो वो जो 5 मिनट पहले दिया वो फेंकेगा नहीं, बोलेगा यही चाहिए, अभी मेरे को ये चाहिए। फिर तीसरा दिखाओ, बोलेगा ये चाहिए। क्यों? उसका मन चंचल है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसकी वजह से ये जो प्रभु के लोग हैं, ये आप और हम लोग हैं, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे, ये 3 चीजों को आज मैं आपको बताऊंगा, ये 3 चीज अगर आप अपने जीवन में करते हैं फेल हो जाएंगे। अगर इन 3 चीजों में सावधान होते हैं तो ये लव स्टोरी आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये लव स्टोरी है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। मैं क्या था, मैं कहां पे पहुंच गया हूं, मुझे मालूम है। मैं कभी भूलूंगा नहीं इस बात को। इसके लिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि यह मन ही आपको या तो भिखारी बना देगा या तो आपको राजा बनाएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं यहां जितने लोग भी बैठे हैं, प्रभु ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनकी टेक केयर की है आपकी, उसने आपको दिया है, आपकी टेक केयर की है। सोलह से 19 इसी में पढ़ूंगा मैं, 16 के अंदर ही 16 से 19।
तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए तुम्हें सोने और चांदी के दे, उनसे तुमने पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। मां तोखे सुहिणो कयो, मैंने तुमको खूबसूरत बनाया, और अभी तुम अपनी इस खूबसूरती के द्वारा तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारा इस खूबसूरती के ऊपर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तुम भूल गई कि ये खूबसूरती तुम्हारी नहीं है। लेकिन हमने 14 वचन में पढ़ा, क्या वचन में पढ़ा था हमने? जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया, उस प्रताप के कारण है। मैंने अपना स्प्लेंडर तुम पर दिया, मैंने अपनी ब्यूटी तुमको दी, और मैंने तुमको खूबसूरत बनाया। अभी तुम उस खूबसूरती का गलत उपयोग तुम मेरे ही लिए कर रही हो। हालेलुया। अभी तुम उस खूबसूरती की वजह से मेरे पास से ध्यान हटाकर तुम दूसरी बातों के ऊपर ध्यान लगा रही हो, क्योंकि अभी लोग तेरे को पूछ रहे हैं। क्योंकि पहले लोग पूछते नहीं थे, अभी लोग तेरे को पूछना चालू किया है, तो तू अभी इधर से कम करके तू उधर ज्यादा अपना ध्यान दे रही है। देखा है आपने कई लोग, हाँ, पहले बोलते थे मेरा दुनिया में कोई नहीं है ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है। और जब ठीक हो गई, सब कुछ घर में मस्त हो गया, प्रभु ने बना दिया, अभी कामभा से मेरा धर्म वाला भाई आया है। ओ, ये कामभा किधर है? मैंने तो सांभा सुना था। ये कामभा किधर है? ये कामभा से भाई आया है। मेरा कौन है वो? धर्म वाला भाई। मेरी उधर से बहन आई है, मेरे उधर के रिश्ते। अरे पहले तुम बोलते थे मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मां सावरा छड्या, मां पेका छड्या, मां सब छड्यो। अभी तेरा सब कुछ मैंने बराबर किया, तो अभी तू वापस उधर। हाँ? ये ब्यूटी मैंने तुमको दी, ये तेरी हालत मैंने बराबर की। तू बीमार में मरी पड़ी थी, मैंने तेरे को चंगा किया। कौन आया तेरा रिश्तेदार तेरे पास में? जब पैसे में जीरो था, कौन आया तेरे बाजू में? किसने तेरी मदद की? बताओ। किसी ने मदद नहीं की। मैंने तुम्हारी, प्रभु कहता है, मैंने मदद की। लेकिन तुम फेल कहां पे हो गए? तुम फेल ये हो गए कि मैंने तुमको संभाला, मैंने तुमको खूबसूरत किया, मैंने तुमको भरपूर किया। अभी तुमने मेरे ऊपर से ही ध्यान हटाकर उधर व्यभिचार। व्यभिचार मतलब खाली शरीर का व्यभिचार नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। जब आप अपने पति से ध्यान हटाकर दूसरी जगहों पर ध्यान देते हैं, इसको व्यभिचार कहते हैं। जब आप अपने सृष्टिकर्ता, अपने मालिक, अपने यहोवा इरे, जब कोई नहीं आता, वो यीशु आता है, हम जब उसको छोड़कर हम अपना प्यार बांटते हैं दूसरों से। हालेलुया। पहले सब कुछ मानने के लिए तैयार थे जब प्रभु के पास आए थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि अभी सब कुछ, अभी हम सेटल हो गए, अभी मन में शांति आ गया, अभी घर में सब कुछ बराबर, धंधा भी चलना चालू हो गया, ये भी हो गया, अभी बराबर हो गया। अभी क्या है? अभी आपको अपनी खूबसूरती के ऊपर भरोसा हो गया। अभी आप नाचने लगी है। अभी मैंने ही चीजें दी आपको,
और वो मेरी दी हुई चीजों से ही आप मेरे विरोध में काम करते हो। हाँ इजराइलियों, सोना चांदी मैंने तुमको दिलाया, अभी तुम उसी सोने चांदी से तुम बछड़ा बना के मुझे ही चिढ़ाओगे। हाँ? जब कभी मेरे भाइयों बहनों हम प्रभु से पाने के बाद प्रभु से ध्यान हटाते हैं, ध्यान कम करते हैं, आप बोलेंगे मैंने ब्रदर ध्यान हटाया नहीं है, कम किया है। जिन्होंने भी अपने घर के अंदर, अपने फैमिली में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने बिजनेस में या जहां कहीं भी, अगर आप में से किसी ने भी प्रभु के पास से ध्यान हटाया है, आप फेल हुए। आप क्या हो गए? फेल हो गए। मार्को कटती हुई, आंसर इज रॉन्ग। आपने जवाब गलत लिखा तो, और जवाब गलत क्यों लिखा है? क्योंकि ध्यान, आपने एक का दूसरा लिख दिया। भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह ना। 0। क्यों? तुम्हारा ध्यान भटक गया तुम्हारा। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी है। ध्यान भटक जीवा। क्यों? प्रभु ने अपनी ब्यूटी देकर, अपना बंदोबस्त करके हमारे जीवन को बनाया। किसी आदमी ने हमारे जीवन को नहीं बनाया। हालेलुया। आपने प्रभु से ही चीजें लेकर उन चीजों को इस्तेमाल करके आप पाप करते हो। मैंने आपको फिर से कई बार बताया है, सिर्फ दारू पीना पाप नहीं है, सिर्फ सिगरेट पीना ही खाली पाप नहीं है। जब आप प्रभु का स्थान दूसरी बातों को देते हैं वो पाप है। प्रभु का वक्त दूसरों को देते हैं, पाप है। जब प्रभु कहता है ये नहीं करो और आप वो करते हो तो आप पाप करते हो। अब क्योंकि प्रभु ने आपको आराम दिया है, अभी क्योंकि आप चंगे हो गए, अभी खाना वाना भी अच्छी तरह से खा सकते हैं। शादी नहीं होती थी, शादी भी हो गई अभी। दुष्ट आत्मा में नाचती थी लेकिन अभी नाचती नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ठीक किया है। तो इसके लिए ठीक किया है कि आप मौज करो, आप अपनी चंगाई का नाजायज फायदा उठाएंगे, आप अपने पैसे का नाजायज फायदा उठाएंगे, आप अपने अच्छे धंधे का नाजायज फायदा उठाएंगे। आप ये इजरायली लोग यहां पे फेल हो गए। उनका ध्यान प्रभु के पास से बीस 21 वचन में लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्मा दिया था उन मूर्तों के नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात है कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए? तू पैंजन बारन ते भी ध्यान नहीं दे तू। हाँ, मैंने तुमको इसके लिए संभाला कि तू अपने बाल बच्चों के साथ मेरे घर में आओ। अभी आपको हम बाल बच्चों के लिए बोलते हैं कि भाई बाल बच्चों को प्रभु के पास लेकर आओ। नहीं, बाल बच्चे किधर जाएंगे? बाल बच्चे पढ़ाई के लिए जाएंगे। बाल बच्चे किधर जाएंगे? एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए जाएंगे। बाल बच्चे किधर जाएंगे? गिटार सीखने के लिए। बाल बच्चे किधर जाएंगे? डांसिंग क्लास पे जाएंगे। बाल बच्चे किधर जाएंगे? तुमने बाल बच्चों को भी चढ़ा दिया। तुम्हारा ध्यान नहीं है इन बातों के ऊपर। हाँ, खुद का भी ध्यान भटका दिया, बाल बच्चों का भी ध्यान भटका दिया। फेल बोलो, फेल हो गए। और हमको मालूम भी नहीं पड़ा हम फेल हो गए। पप्पू फेल हो गया, मालूम ही नहीं पप्पू को फेल है। हम समझते हम पास हैं,
लेकिन जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट्स आनी चालू हो जाती है ना, तभी समझ में आता है कि हम तो फेल हो गए। जब मिजरेबल होनी चालू हो जाती है जिंदगी, तब धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि हम कहीं पे फेल हो गए। बोलो, पहला फेल्यूर कौन सा है? जो चीजें प्रभु ने दी, ब्यूटी, पैसा, बच्चे, ये सब गलत इस्तेमाल करना, इसमें फेल हो गए। नंबर 2, जो हमने बहुत बड़ी गलती की वो थी, वो लिखा हुआ है कि तुम अपने जवानी के दिन भूल गए, तुम अपने पुराने दिन भूल गए। दूसरी गलती कौन सी करते हैं हम लोग? हम अपने पुराने दिन भूल जाते हैं। 5,000 देने के लिए मुझे नहीं थे। 5,000 एक व्यक्ति को मैं उसको बोल रहा था, माल लेके जाओ वापस, तुम्हारा पड़ा है, चुकता हो जाएगा। मैं दिल में सोच रहा था 5,000 इकट्ठा करके दूं, बहुत तकलीफ वाला काम है, माल लेके जाएगी, वो नहीं चल रहा है माल। हथर जोड़े माल खड़ी वञूं, और अभी अगर मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी हालत वो थी, तो मैं फेल। कभी जिंदगी में मत भूलना ब्रदर कि कितने कर्जे थे आपके ऊपर। मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा 5-5 बीमारियां मेरे ऊपर थी। जिंदगी में मत भूलना कि आपकी जिंदगी तलाक के ऊपर भी आ गई थी। कई लोगों की बहनों के पति जवानी में गुजर गए थे, फिर भी प्रभु ने संभाला, आपको नया जीवन दिया। कई भाइयों का एकदम तलाक के ऊपर आ गया था, लेकिन नहीं होने दिया प्रभु ने तलाक। शैतान नचाता था आपको, दुष्ट आत्माएं अंदर आ गई थी अंदर। भूल गए आप, वो भूल गए, हाँ भूल गए, भूल गए। अभी आपको जो मांगता है मर्जी वो करेंगे आप। उठते बैठते कविता और मैं आपस में बैठ के कन्फेस करते हैं कि हिडा, हमको अपनी पुरानी हालात भूलनी नहीं है। मैं अपना पास्ट देखते रहता हूं, इसलिए नहीं कि मेरे को पास्ट में जाना है। मैं अपना भूतकाल, पुरानी बातें, पुरानी हालात याद करता रहता हूं, इसके लिए नहीं कि मुझे उसमें जाना है, लेकिन इसके लिए याद करता हूं कहां से प्रभु ने मुझे बाहर, कहां से मैं आया हूं। क्योंकि जब मेरे मन में रहता है ना, मैं कहां से मैं यहां तक, तो मेरी आंखें प्रभु की ओर चली जाती हैं। प्रभु आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। क्योंकि अगर उसकी वजह से मैं उधर से इधर तक पहुंचा हूं, अगर इसने मैं अपना हाथ हटा दिया, तो मैं आज भी वापस मैं उधर जा सकता हूं। मेरे भाइयों, जिंदगी में मत भूलना कौन सी हालात में आप इधर आए थे। जिस दिन आपने ये भूलना चालू किया ना, ये एक फेल्यूर है फिर आपका। आप खाली होते जाएंगे फिर। कई लोग अपने आप को ऐसा बोलते, ब्रदर टाइम की बात है, ओहे तकलीफ है उदा और आने थो रैया। करो बेटा, ये तो लायूं चाड़ी वेंदियूं न पयूं, त पोइ पुट अहिड़ी चाड़ी ॾिसंदे जेते चढ़ी न सघने तूं। ये तो धूप छांव होता रहता है ना। वेरी गुड, मतलब प्रभु ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, ये धूप छांव होता रहता। तो ऐसी धूप आएगी तेरे ऊपर। भजन संहिता 91 में लिखा है कि ऐसी धूप भी होती है जिसमें चमड़ी जल जाती है।
99% कल्याण से निकलने के वक्त एक्टिवा पे मैं हाफ स्लीव्स का नहीं पहन के आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं हाफ स्लीव्स का पहन के इधर आऊंगा तो 15 दिन में ही ये पोर्शन क्या हो जाएगा? वो वही लोशन लगाए, ये बाँ ही चौथी वही है, चौथी वही। इसके लिए कभी ये लापरवाही वाले सेंटेंस कभी, ओ ये तो लायू चाड़ू था इंदियो रांधियो, मतलब आप अपने आप को आने वाले बड़ी धूप के लिए तैयार कर रहे हो। वो थी भी ना, वो दौर तो हो गया ना, वो तो हो गया, तकलीफ थी चली गई ना, लोगों के ऊपर भी तकलीफ आती है चली जाती है। मैं कभी नहीं भूलता हूं, मुझे मालूम है उन तकलीफों में से मुझे और किसी ने नहीं, उसके प्रताप नहीं, उसके सामर्थ्य ने मुझे निकाला। आप भूल गए कि जब सबने छोड़ दिया था तब कौन आपके साथ था? आप भूल गए कि मृत्यु के मुंह से किसने आकर आपको बचाया? आप भूल गए कि जब जिंदगी में कोई उन्नति नहीं थी तो किसने आकर आपको उन्नति दी? आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? नंबर 3 जो आपने और हमने गलती से बचना है, और वो है दूसरों की मदद। हम कई बार प्रभु को अनुभव करने के बाद भी, यहां पे लिखा है कि तुम दूसरे राष्ट्रों के साथ भी व्यभिचार कर रहे हो। जैसे दूसरे राष्ट्र कर रहे हैं वैसे तुमने करना चालू किया। मतलब तुम्हारे अंदर ये आशा है कि दूसरे इजराइल, तेरे को लगता है कि वो दूसरे देश तेरी मदद करेंगे? तू अपने आप को दूसरे देशों से जोड़ रहा है, वो मदद करेंगे तेरी कि मैं मदद करूंगा तुम्हारी? कई बार हमारे मन में ऐसा होता है, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी। कभी जब इतनी सारी मदद प्रभु से ले चुके लोग सोचते हैं, उनको मालूम है कि ये डिप्रेशन से मुझे डॉक्टर ने नहीं, प्रभु ने छुड़ाया है, लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर फिर उसके बाद वापस नजर रखते हैं कि अभी आने वाले समय में दूसरी तकलीफ आएगी, ये लोग मदद करेंगे, तो पहले क्यों नहीं की? हालेलुया। पहले क्यों नहीं की मदद? अभी आप सोच रहे हो मेरी ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, या तो आप बहाना कर रहे हैं। हालेलुया। चाचो मदद कंदो, मामो मदद कंदो, ये मदद करेगा, ससुराल वाले मदद करेंगे, मायके वाले मदद करेंगे, इसके लिए चक्कर काटो उधर बैठ के। लेकिन तुम्हारी मदद तो खाली प्रभु ने की थी भाई। अगर ये अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन मदद करेगा आपकी। भाई कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। हालेलुया। जब आप अपनी आंखें पर्वत की ओर नहीं, आप दूसरे लोगों के ऊपर लगाते आंखें, तो आप समझ जाओ फेल हो गए, आप हो गए, फेल हो गए। आपने प्रभु की ओर से दृष्टि हटाकर आपने अपनी दृष्टि क्या रखी कि मैं 11 बजे तक बैठूंगा ना तो मेरे पास और पैसे आएंगे। मैं प्रभु के वक्त में भी दुकान पे बैठूंगा ना तो पैसे आएंगे। आपका भरोसा दुकान के ऊपर, वहां पे बैठने के ऊपर। ये 3 चीजें हमारे इज़राइल को फेल कर दिया। और इन 3 चीजों की वजह से मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा वचन में लिखा है
कि उन्होंने ऐसे काम किए जो अविश्वासी लोग भी नहीं करते। इन 3 चीजों के फेल होने की वजह से, इन 3 किस्म के ये पाप आने की वजह से इंसान इतना गिर जाता है कि उसका उठना नामुमकिन होता है। अब ये 3 चीजें बताई ना, कई लोगों को ये 3 चीजें क्या लगेगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन 3 पापों का जो कारण है वो है आपका चंचल मन। चंचल मुखे आने सब कुछ आए। अभी मैं थोड़ी पहले वाली हूं, मैं अभी तो ठीक हो गई हूं, अभी तो मेरा धंधा भी अच्छा, अभी तो कर्जा वर्जा थोड़ी है अभी मैं थोड़ा इधर भी जाके आऊं, अभी थोड़ा मैं ये भी करूं, क्यों, अभी थोड़ी तकलीफ है। चंचल मन। उस दिन हमने देखा थका हुआ मन, ये चंचल। हेडे भी वञा, होॾे बि वञा, हिते बि नचां, हुते बि नचां, वरी हेॾे बि अचां, हीअं बि कयां, हूअं बि कयां, हिते मिनिस्ट्री बि कयां, उते घर में हीअं बि कयां, मां हिते बि आइसक्रीम खावां, उते बि आइसक्रीम। छो, मुंहिंजो मन चंचल आहे, मेरा नाम है चंचल। हालेलुया। मुझे रोको मत, मूंखे मैके में बि वञनि ॾियो, मूंखे हेॾे, छो त मुंहिंजो मन चंचल आहे। हालेलुया। हाणे उहो टक टक ईंदो, मूंखे थोड़ी टक टक भी करण ॾियो। ठीक है, करने नहीं दे रहे हो तो देखने को देना, खाली मैं देखेगा, फिर घर में ऐसे ऐसे ही करेगी। मैं चंचल, ये चंचल मन के पकड़ो, अपने आप को चेक करो। चंचलता अपने कदमों को कंट्रोल करो। ये चंचल मन आपको अविश्वासियों से भी बदतर बना देगा। फिर भी उनको प्रभु का डर है, लेकिन जब हम प्रभु में रहने के बाद भी मन को चंचल होने देते हैं ना, तो हमारे अंदर फिर किसी का भी भय नहीं रहता है। केर छा कंदो असांखे, केर भी कुछ, प्रभु मुसां गॾु आहे। हमको क्या रहता है, प्रभु मेरे साथ है। ये क्या बोलता है, ये इसको बोलने से क्या प्रभु मेरे साथ छोड़ देगा क्या मेरा? ये तो खाली डराता रहता है, देखो हमेशा। मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी आशीषें हमारी रुक जाती। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि इतना सब करने के बाद भी हमारा प्रभु, उसका प्यार कम नहीं होता। वो कैसे हमको फिर से मौका देता है, वो कैसे हमको आखिरी दिन तक बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक भी लॉस न करें, वो चाहता है कि हम एक भी चीज खो न दे जो प्रभु ने आपको दी है। वो चाहता है कि इस लव स्टोरी के अंदर ऐसी रोशनी आए, ऐसी आपकी गवाहियां बने कि सारी दुनिया आपकी ओर अट्रैक्ट हो। इसके लिए कम से कम आज के इस वचन से एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका पहले भी कोई नहीं था, आज भी नहीं है कोई भी। अगर आपके पास इस वक्त ब्यूटी है, प्रभु ने। आपके पास पैसे हैं, अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते तो ये बुद्धि किसने दी? नहीं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी। हाँ, काहे का मुझे धंधा करना नहीं आता था, लेकिन अभी मैं धंधा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ना हाणे मां सियाणो थी वियो आहियां, हाणे मूंखे ख़बर पइजी वई आहे कम कीअं कजे। हाणे मूंखे ख़बर पइजी वई आहे साड़ी कीअं ॾेखार। अरे मार खाईंदे साड़ी यहाँ दिखारींदे रहे। अभी मेरे को मालूम पड़ गया प्रेस कैसे करें। ये स्त्री के हिता घुमाए
हीअं घुमाए वरी हीअं घुमाए, सलवार प्रेस थी वेंदी, सलवार सड़ी वेंदी, कंदे त नुकसान थी वेंदा वॾा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो और नेक्स्ट मीटिंग में तैयार होके आइए परमेश्वर के प्रेम के बारे में और सुनने के लिए कि प्रभु इतना सब हमारे गिरने के बाद भी आप हमारे लिए सोचते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। हालेलुया। नेक्स्ट मीटिंग से हम लोग सरदर्द उसकी सीरीज के ऊपर वचन सुनेंगे। कौन सी चीजें आपके लिए मेरे लिए सरदर्द बनती हैं? माइग्रेन, दिमाग क्यों घूमता है हमारा? कौन सी चीजों से आप परमेश्वर के दिमाग को खराब करते हैं? इस सीरीज के ऊपर हम 2-3 मीटिंग्स इसके ऊपर करेंगे ताकि आपका सरदर्द खत्म हो यीशु प्रभु के नाम से।